जय हिंद। मैं हूं चंदन कश्यप, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। आज पहुंचे हुए हैं लखीसराय जिले में और बदलती हुई इस दुनिया में जहां क्रांति आ रही है डिजिटल की, वहीं पे कहीं ना कहीं बिहार, जो कहा जाता है पूरे भारत में कि एक पिछड़ा हुआ राज्य है, इसलिए भी क्योंकि बेरोजगारी यहाँ ज्यादा है और यहाँ पे मोबाइल का डेटा भी बहुत ज्यादा यूज होता है। उसी दौर में MYF चैरिटेबल ट्रस्ट के जो सचिव हैं मंटू कुमार, वो एक मुहिम शिक्षा में जोड़ते हुए इंडोफास्ट के जो डायरेक्टर हैं विकास सर, उनको साथ किए और लखीसराय जिला में आए लेकर के वर्कशॉप, जो डिजिटल मीडिया कैसे मार्केटिंग होता है और कैसे उससे पैसा भी कमाया जा सकता है पढ़ते हुए युवाओं के लिए, इस पे आज वर्कशॉप हो रहा है। आइए हम बात करते हैं और सबसे पहले मंटू जी से ही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या उद्देश्य लेकर के ये आए लखीसराय में। तो मंटू जी, क्या आखिर उद्देश्य रहा और क्यों जरूरत पड़ा कि आप यहाँ आए? मैं अभी भी देख पा रहा हूँ, आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि लगभग इंटायर एरिया ऐसा भी है जहाँ पर किसी भी तरह का जो चेंजिंग है, जो आधुनिक युग में बदलाव की तरफ हमारी दुनिया बढ़ रही है, उसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। और इस वजह से क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन पढ़े लिखे युवा जो है बेरोजगार हो जा रहे हैं। उनको शिक्षा का भी सही मतलब पता नहीं है, सही ऑप्शन नहीं पता है, और रोजगार का भी ऑप्शन उनके हाथ से निकल जा रहे हैं। जब तक उनको पता चल रहा है तब तक वो किसी काम के नहीं होते। जैसे डिजिटल दुनिया भी आया, यूट्यूब का समय था, किसी को पता नहीं था इसके बारे में, तो जो यूट्यूब में घुसा वो हो गया अमीर, और जो नहीं गया वो आज प्रयास बहुत कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है, लेकिन कुछ होने से रहा। आज वो चीजें पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से आगे आने वाले समय में भी बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। अगर बच्चे उसके बारे में अभी से जागरूक हो जाएंगे तो जब चीजें बदलेगी तो वो सक्सेसफुल होंगे जो अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हमारा मूल उद्देश्य है कि जो नई शिक्षा पद्धति है, जो नया शिक्षा है जिससे आगे रोजगार मिलेगा, उसको और रोजगार के जो विकल्प हैं पूरे इंडिया में, उसको लोगों के बीच ला करके उसके बारे में जानकारी देना, उसके बारे में जागरूक करना, ये हमारा काम है। इसी पर्पस से हम कॉलेजेस को भी बुला लेते हैं, जो कंपनियां जॉब देती है, जिस कंपनी में वैकेंट सीट है उन लोगों को भी बुला लेते हैं। और सर भी बहुत लोगों को जॉब दे रहे हैं, इनका भी रोजगार देने का है विकल्प इनके पास, तो इनको भी लेकर के आए हैं। और चूंकि ये तो हमारा इंस्टीट्यूट है, मेरा खुद का भी उसमें है, मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का हेड हूं इनके इंस्टीट्यूट में, तो हम दोनों मिलके वो इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट तो एक्चुअली में हम ही लोगों का है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा विकल्प है जो मैं लेके देता हूं, और उसका मेन वजह यही है कि लोगों तक अभी तक सही जानकारी नहीं पहुंच रहा है। टाइम पे पहुंच रही है, थोड़ा लेट पहुंच रही है। तो अब विकास सर से बात करते हैं। इंडोफास्ट अपने आप में पूरे बिहार ही नहीं, भारत के तमाम राज्यों में काम कर रही है, और क्या कुछ उद्देश्य इंडोफास्ट का है इन गांव के युवाओं के लिए, वो जानते हैं। तो विकास सर, सबसे पहले जानकारी दें कि क्या उद्देश्य रहा, क्योंकि सॉफ्टवेयर की बहुत सारी कंपनियां हैं देश में, लेकिन इंडोफास्ट ही ऐसा क्या सोची और क्या मन में ख्याल आया कि आप ये गांव की ओर रुख कर गए? सर, ख्याल तो बहुत कुछ आता है लाइफ में जीने के लिए, और लेकिन उस ख्याल के हिसाब से न लोग मिल पाते हैं, न वो काम बन पाता है। तो जब लोग नहीं मिलते हैं तो आदमी भटकना शुरू करता है। तो उस भटकाव में आज हम लखीसराय में, आज इस भटकाव का सबसे बड़ा रीजन ये है कि स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रहे हैं। स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड का मतलब समझते हैं? स्किल्ड का मतलब होता है जो काम उसको दिया जाए वो बारीकी से सही तरीके से कर के वो दे सके, उसको बोलते हैं स्किल्ड मैन पावर। और हमारे देश में और इवन बिहार में सबसे ज्यादा हम पढ़ कर डिग्रियां बहुत ले लिए हैं। हम डिग्रियां हमारे पास बहुत हो गई, लेकिन हम जैसे कोई एक काम बोला जाना तो अभी नहीं कर पाएंगे। अभी इसके बाद हम बहुत सारी चीजों को बात करेंगे। तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि जो बंदे अपनी डिग्रियां के साथ साथ एक टेक्निकल स्किल अपने हाथ में ले लें, वो टेक्निकल स्किल को लेकर के आगे बढ़ें। छोटे से कोर्स के माध्यम से उनको हम अवेयर करना चाहते हैं कि आप टेक्निकल इनहैंस होकर करके आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हो, अपने आप को बढ़ा सकते हो। तो इसमें क्या है सर कि हमारी भी
कुछ विशेषताएं होती हैं इसके अंदर में कि हम उन बच्चों को अपने साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद उनको हम अपने आप प्लेसमेंट देते हैं। प्लेसमेंट इस वजह से देते हैं, जब तक वो ट्रेंड नहीं होते तब तक हम प्लेसमेंट नहीं दे पाएंगे, या किसी कंपनी के लिए हम काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिस कंपनी के लिए भी या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम करते हैं ना, वो हमसे 100% नहीं 110% के रिजल्ट की उम्मीद करता है। और जब हम किसी को काम देते हैं, वो हमारा काम 10% या 20% या 30% करेगा। जो अनस्किल्ड पीपल होते हैं वो यही गलतियां करते हैं। उनको जैसे बोला जाए तो अभी हम लोग सभी लोग फेसबुक यूजर्स हैं, बोला जाए तो ट्विटर यूजर है, लिंक्डइन यूजर्स हैं, बोला जाए हर दिन हम पूरा दिन मोबाइल चला रहे हैं। लेकिन रियलिटी में जब बात किया जाता है तो किसी से, मैंने लास्ट मीटिंग में एक बार पूछा किसी से यहीं पे कि भाई कितना लोग गूगल का मतलब जानते हो, तो नोबडी कैन रेज योर हैंड्स, कोई अपना हाथ नहीं उठाया। कोई फेसबुक का मतलब सही से उनको नहीं पता है। वो मतलब है कि भाई मैं सिर्फ इंटरटेन कर रहा हूं। तो मेरा जो मुहिम है MYF के साथ कि उन बच्चों को जो चाहते हैं कि अपना कैरियर को दुरुस्त करें, आगे बढ़े, और उस डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हम उनको ट्रेंड कर करके उन बच्चों को जो सही में चाहते हैं कि हमको कुछ स्किल्ड बनना है, स्किल्ड बन के आगे बढ़ना है, हमारी पूरा फैकल्टी टीम होती है, वो उसको पूरा ट्रेन करती है, वेल ट्रेन कर करके उनको फिर परिपक्व बनाती है। इसी मुहिम से आज हम लखीसराय में एक भटकाव की तरफ यहाँ भी हम बढ़ रहे हैं, और इसी तरह हम चाह रहे हैं कि पूरे इंडिया में इस तरह का मुहिम हो। तो जो युवा हैं, युवा अभी भटकाव की तरफ है, जैसे हम भटक रहे हैं सही स्किल्ड के लिए, युवा भटक रहे हैं सही जानकारी के लिए। यानी ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बेरोजगार युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं दर बदर, वहां इंडोफास्ट एक काम कर रही है, उन्हें वेल ट्रेंड करके उनको रोजगार मुहैया कराने। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। आप छोटे से शब्दों में कह सकते हैं कि अगर जो बच्चे ट्रेंड हो जाते हैं उनको रोजगार इसमें मिलना ही मिलना है। अरे खुद का रोजगार तो कर ही लेंगे वो अपने से भी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कर सकते हैं। इंडोफास्ट भी इसको लेके आगे उनको सपोर्ट, हम तो सर पूरा सपोर्ट हमारा रहता है ताकि वो हमारे साथ जुड़ करके काम करें। वर्मा नर्सिंग के मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, सर से बात करेंगे। क्या कुछ उद्देश्य लेकर के आज आना हुआ आपका? हाँ, उद्देश्य तो है। यहाँ पर देखिए जो भी सारी हो रही है बातचीत करियर गाइडलाइंस के हिसाब से बातचीत हो रही है। जो भी आज से कम जब हम 5 साल पहले या 10 साल 2014 के पहले अगर हम जाते हैं तो करियर गाइडलाइंस के हिसाब से हमारे माता पिता ही सलाह देते थे कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, इंटर करने के बाद लोग क्या करेंगे। बल्कि अभी क्या है, आप डिजिटल मार्केट के अनुसार भी जान सकते हैं कि करियर गाइडलाइंस के अपना जानकारी ले सकते हैं कि हाँ हम इंटर करने के बाद क्या कोर्स कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, जिस पर आपको विकास सर पूरी रूप से जानकारी देंगे। जैसे मैं हूँ जो वर्मा फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से आया हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट से जो है फाउंडेशन से 2 कॉलेजें चलती हैं, मुख्य रूप से सुचारू ढंग से 2 कॉलेजें चलती हैं। एक मुन्ना नर्सिंग स्कूल जो कि अगमकुआं पटना शीतला मंदिर के पास है, और एक वर्मा कॉलेज ऑफ नर्सिंग आरा भोजपुर में है। इसके माध्यम से BBA BCA MCA और नर्सिंग के कोर्सेज कराई जाती हैं। अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ते हैं तो किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ क्या करें, कहाँ जाएं करने के लिए। हम मतलब नर्सिंग की कोर्सेज चाहे किसी चीज की कोर्स है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़कर आप हर चीज जानकारी ले सकते हैं। अन्यथा ये नहीं कि हाँ गर्जीवन से पूछे चाहे यहाँ पूछे। पहले क्या थी, गर्जीवन कुछ लोग कहते थे कि गर्जीवन ने सही ढंग से सलाह नहीं दिया, चाहे हमें फीडबैक नहीं मिला। हम 12th करके इधर से सिविल जॉब के लिए तैयारी करें, चाहे कुछ जो भी है अनदर चीज जो, इसलिए हम यही कहेंगे कि सोशल मीडिया से आप जुड़िए और अपने करियर की गाइडलाइंस की खुद जानकारी लीजिए और खुद अनुभव प्राप्त कीजिए। और जो सारी बातें और भी बाकी है सोशल मीडिया की तरफ से, वो विकास सर आपको भली भांति पूर्ण रूप से समझाएंगे। थैंक यू। कहीं ना कहीं जो आज पूरी बात ये निकल के आ रही है कि तमाम वो युवा जो तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ बैठे हैं लखीसराय के इस हॉल में, वो कहीं ना कहीं अपने सपने को संजोने के लिए आज यहाँ बैठे हैं कि कैसे उनके जीवन में एक बदलाव आए और उनका जीवन एक नई धारा की ओर बहे। उस धारा को जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, उस धारा को एक दिशा जो देने का काम कर रहे हैं, वो तमाम लोग आज यहाँ जुटे हैं। चाहे वो MYF चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हो मंटू सर हो, चाहे इंडोफास्ट के विकास सर हो, चाहे वो वर्मा इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट से आए हुए हैं सर, उनके माध्यम से ये तमाम लोग आज उस
मुख्य धारा से इन युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मैं हूं चंदन कश्यप, आप देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। जय हिंद, वंदे मातरम।